दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए.के. सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 31 मार्च का बहुत शुभ दिन है। आज के दिन हमारे डॉक्टर जे.टी. कैंट सर का जन्म दिवस है। तो उनके इस जन्म दिवस पर हम सभी लोगों को अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कैंट सर ने हैनीमैन सर के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए हमको बताया कि जब हम हैनीमैन सर की टीचिंग्स को, उनकी ऑर्गन ऑफ मेडिसिन को, मटेरिया मेडिका प्योरा को और क्रोनिक डिजीजेस को समझते हैं, पेशेंट के ऊपर उसको अप्लाई करते हैं और एक दूसरे के साथ जब उसको हम शेयर करते हैं तो फिर ऐसे व्यक्ति का जो बर्थडे है उसको हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग कैंट सर की टीचिंग्स को डिस्कस करेंगे उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर। तो पिछले जो वीडियोस थे कैंट सर के एफोरिज्म्स के, और उसमें से हम लोग एफोरिज्म 5 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग एफोरिज्म नंबर 6 और 7 को उनके बर्थडे के दिन डिस्कस करेंगे। तो एफोरिज्म नंबर 6 में कैंट सर हमको बताते हैं, एवरीथिंग इज हार्मोनियसली वर्किंग इन द वेल मैन, कंसीडर द मैन, हील द सिक। तो एक वेल मैन है, वो क्या होता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोग एक ह्यूमन बीइंग को समझने के लिए उसकी 5 एलिमेंट थ्योरी को समझते हैं। तो उसमें हमने स्पेस एलिमेंट को समझा जो वाइटल फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, फायर एलिमेंट जो उसकी विल पावर को रिप्रेजेंट करती है, एयर एलिमेंट जो हमारी इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और वाटर एलिमेंट जो हमारे और किसी भी ह्यूमन बीइंग के इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, और अर्थ एलिमेंट किसी भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को समझा तो वेल मैन वो है जिसके अंदर ये 5 एलिमेंट बैलेंस स्टेट में हार्मोनियसली वर्क कर रहे हैं, तो उसको हम वेल मैन कहेंगे। उसके बाद वो लिखते हैं, कंसीडर द मैन, हील द सिक। अगर वो मैन सिक हो गया है तो हमको इन सारी चीज़ों को कंसीडर करना होगा, उसके 5 एलिमेंट्स को समझना होगा। और इससे रिलेटेड कैंट सर ने हमको रूब्रिक दिए हैं, जैसे विल पावर अगर वीक है और विल पावर स्ट्रांग है, तो पेशेंट को जब हम लोग समझते हैं तो उसकी विल पावर को समझने की कोशिश करते हैं। तो इससे रिलेटेड, विल पावर से रिलेटेड उन्होंने हमको रूब्रिक दिए हैं कि विल स्ट्रांग है और विल वीक है तो क्या क्या रूब्रिक्स हैं। उसके बाद इंटेलेक्ट, अगर इंटेलेक्ट पुअर है और इंटेलेक्ट स्ट्रांग है, इंटेलेक्ट शार्प है, तो उससे रिलेटेड रूब्रिक्स उन्होंने हमको दिए हैं। और उसके बाद उन्होंने इमोशन से रिलेटेड हमको बहुत सारे रूब्रिक्स दिए हैं, जिसमें हमने लोअर इमोशंस को पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था जो डिजीज स्टेट में ले जाते हैं। तो इन चीज़ों को जब हम कंसीडर करेंगे तो फिर हम बॉडी के ऊपर जो डिजीज है उसको अच्छे से समझ पाएंगे, और फिर हम बॉडी को भी कंसीडर करेंगे तो फिर हम उसको ट्रीट कर पाएंगे। तो ये कैंट सर की टीचिंग्स हैं एफोरिज्म नंबर 6 की। एफोरिज्म नंबर 7 में हैनीमैन सर की लाइफ के बारे में कैंट सर हमको बताते हैं कि हैनीमैन सर की लाइफ कैसी थी। तो उसमें लिखते हैं, हैनीमैन वाज एन अनयूजुअल लाइफ। हैनीमैन सर की जो लाइफ थी बहुत अनयूजुअल थी। ही वाज एज सर्कमस्पेक्ट एज अ वुमन। तो वो हैनीमैन सर की लाइफ को एक वुमेन से कोरिलेट करते हैं और सर्कमस्पेक्ट उसको बताते हैं, यानी कि एक वुमेन बहुत चौकन्ने तरीके से जो अपना काम करती है, अपनी फैमिली के लिए काम करती है, उससे लाइफ को, हैनीमैन सर की लाइफ को रिलेट किया है। circumspect as a woman, and that is saying a great deal. He had a duty to perform and could do it. तो जो उसकी ड्यूटी है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है, जैसा कि हैनीमैन सर ने किया। फिर वो हैनीमैन सर की कुछ क्वालिटीज़ को बताते हैं। जो उनका काम था वो बड़ा क्लीन, ऑनरेबल एंड नोबल। तो जो हैनीमैन सर ने काम किया वो बहुत क्लीन, ऑनरेबल और नोबल था। अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी टू हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। तो हैनीमैन सर अपनी, जो उनकी अपने काम थे, जो उन्होंने हमको जो ग्रेट डिस्कवरी दी वो, और उसके बाद उनकी जो फैमिली के प्रति थी, वो सब इंटीग्रिटी उन्होंने पूरी तरह से निभाई। तो उनकी इन टीचिंग्स को अगर हम लोग अपनी लाइफ में भी अप्लाई करेंगे तो हमारी लाइफ भी इम्प्रूव होगी, और पेशेंट को भी इन सारी चीज़ों को, हम जब उसकी इन सारी चीज़ों को समझते हैं कहाँ पर उसके डिस्टर्बेंसेस हैं, तो फिर उसको बताएंगे कि इस तरह से वो ठीक कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और पुनः आप सभी लोगों को कैंट सर के जन्म दिवस की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।